आज की इस वीडियो के अंदर हम कोल्ड मेल को रिकवर करने का तरीकाकार सीखेंगे। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे थे कि सर कोल्ड मेल क्या होती है और इसको कैसे रिकवर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कोल्ड मेल क्या है और इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा बाय एंड सेलिंग हो रही है वो ग्रीन टिक एडसेंस अकाउंट, एक्टिव डैशबोर्ड और एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट की बाय एंड सेलिंग। तो जितने भी लोग वेबसाइट जो अप्रूव्ड होती हैं या ग्रीन टिक एडसेंस अकाउंट होते हैं या एक्टिव डैशबोर्ड होते हैं वो बाय करते हैं, और जितने भी ये चीज़ें होती हैं उन सब के पीछे जो मेन चीज़ होती है वो मेल, सारा कुछ मेल के ऊपर ही होता है। अगर आपका कोई ग्रीन टिक एडसेंस अकाउंट है, कोई एक्टिव डैशबोर्ड है या एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट का एडसेंस अकाउंट है तो वो सारा कुछ मेल के ऊपर ही होता है। और आजकल मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा मेल जो चल रही हैं वो कोल्ड मेल चल रही हैं और हर बंदे को कोल्ड मेल ही रिकमेंड की जा रही है। तो इसका क्या बेनिफिट है, कोल्ड मेल होती कैसे हैं, और कोल्ड मेल के अंदर जो पहले से रिकवरी मोबाइल नंबर, रिकवरी ईमेल या 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी हुई है, इन नंबर्स के ऊपर या ईमेल के ऊपर बगैर ओटीपी सेंड किए आप कैसे अपना रिकवरी फ़ोन नंबर, रिकवरी ईमेल और 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगा सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब्ड बटन के सामने जो बेल आइकन है इसे लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। यहां पे आपको जो कुछ भी मार्केट के अंदर लेटेस्ट चल रहा होता है वो यहां पे आपको कंटेंट मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एडसेंस अप्रूवल का न्यू मेथड आता है तो वो आपके साथ शेयर किया जाता है, कोई ग्रीन टिक एडसेंस अकाउंट का मेथड आता है, एक्टिव डैशबोर्ड का मेथड आता है, तो ये तकरीबन तमाम किस्म की जो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन या अपडेट दी जाती है। तो चलिए जी बात करते हैं कोल्ड मेल क्या होती है। इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, बट ऐसी मेल होती हैं जो 2 साल या 1 साल पहले बनती है, एक्टिव नहीं होती हैं। कुछ लोग होते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू उन मेल को निकालते हैं और फिर उनको कोल्ड मेल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो कोल्ड मेल के ऊपर क्या होता है कि 2 साल पहले की मेल होती है तो उसके ऊपर ग्रीन टिक एडसेंस अकाउंट आसानी के साथ बन जाता है, और जब ग्रीन टिक इजीली बन जाते हैं तो फिर उसके ऊपर आप आगे एक्टिव डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, वेबसाइट भी अप्रूव करवा सकते हैं। मेन जो मसला होता है वो एडसेंस का होता है कि एडसेंस की ये पॉलिसी होती है कि आप एक से ज्यादा एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते। जब आपके पास ग्रीन टिक एडसेंस अकाउंट आ जाते हैं तो फिर आप एक से ज्यादा आपके पास एडसेंस अकाउंट आ जाते हैं और आप उनके अंदर क्या है जी, क्या अपना एक्टिव डैशबोर्ड भी उनको एक्टिव डैशबोर्ड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट भी अप्रूव करवा सकते हैं। ये यहाँ पे आपको जितनी भी मेल नजर आ रही है ना, ये जितनी भी यहाँ पे पड़ी हुई है ये सारी ग्रीन टिक है। किसी के अंदर एक्टिव डैशबोर्ड पड़ा हुआ है, किसी के अंदर वेबसाइट अप्रूव्ड पड़ी हुई है, ये सारा वही काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दूं। सबसे जो बड़ा मसला होता है वो क्या होता है, कोई भी चीज़ मार्केट से आप लेते हैं वो कोल्ड मेल होती है और कोल्ड मेल को रिकवर करने का तरीकाकार नहीं आता। किसी भी बंदे से आप ग्रीन टिक एडसेंस अकाउंट बाय करते हैं, एक्टिव डैशबोर्ड वेबसाइट बाय करते हैं, अगर उसका एडसेंस अकाउंट कोल्ड मेल के ऊपर है, उस बंदे से एक दफ़ा आपने लॉगिन ली है, फिर उसके बाद कोई ओटीपी उसके नंबर के ऊपर नहीं जाएगा, सारा कुछ आप खुद ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, सबसे पहले एक जो मेल होती है सिंपल मेल वो आपने क्रोम के अंदर लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आपने उसको ओपन कर लेना है इस तरीके से, जिस तरीके से अभी यहाँ पे ये देखें मैंने एक अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको चंद एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फाइल मिल जाएगी, उस फाइल के अंदर ये वाले लिंक पड़े हुए होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ये हमारा लिंक फर्स्ट है, यहाँ पे मैं इसको नंबर दे देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट लिंक है ये वाला, ठीक हो गया। इसको आपने कर लेना है जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसको आपने सर्च कर देना है, सॉरी यहाँ में 1 मिनट, इस तरीके से इसको आपने करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको आपने आ जाना है जी क्रोम के अंदर, और यहाँ पे जहाँ पे आपकी कोई एक सिंपल मेल लॉगिन हो वहाँ पे आके आपने इसको कर देना है, सर्च कर देना है। यहाँ पे टॉप के ऊपर एंटर करके सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए अकाउंट रिकवरी, रिकवर यूर गूगल अकाउंट, हमने अपने अकाउंट को रिकवर करना है
मैं आपको बताता हूं कैसे रिकवर होगा। सबसे पहले जी कोल्ड मेल जिस भी बंदे से आप बाय करते हैं वो आपको कैसी लॉगिन देता है मैं आपको दिखा देता हूं। वो आपको कुछ इस तरह की लॉगिन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जीमेल होता है, उसके बाद पासवर्ड होता है और उसके बाद बैकअप कोड होता है। ये चीजें कोल्ड मेल की अगर आपके पास आ गई हैं तो आप कोल्ड मेल को रिकवर कर सकते हैं। ये चीजें याद रखें, कोल्ड मेल की सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, या आपने किसी को नहीं देनी, अदरवाइज आपकी जो मेल है वो रिकवर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इस मेल को रिकवर करते हैं। जिस बंदे ने मुझे लॉगिन दिया वो कहता है ये कोल्ड मेल है, इसको आप रिकवर कर लें, यानी अपने पास लॉगिन कर लें। तो अब हम इसको रिकवर करने लगे हैं, इसके अंदर सारी चीजें अपनी ऐड करने लगे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जीमेल एंटर कर देंगे और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जीमेल एंटर करने के बाद यहाँ पे ये देखें जी, एंटर यूर पासवर्ड, यहाँ पे हमने पासवर्ड एंटर करना है। तो ये देखें सेकंड नंबर पर ये हमारा पासवर्ड है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ये देखें पासवर्ड हमारा एंटर हो गया। अब यहाँ पे ये देखें दो चीज़ें जिनके थ्रू हमने वेरिफिकेशन करनी है, एक गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू आप कर सकते हैं या एंटर यूर बैकअप कोड। एक बैकअप कोड आपने एंटर करना है और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो लॉग इन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें हम क्या करेंगे जी, बैकअप कोड के ऊपर क्लिक करते हैं क्योंकि हमारे पास बैकअप कोड इस टाइम अवेलेबल है। एक बैकअप कोड यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एंटर और नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखें अब हमारी जो कोड मेल है वो हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए ये लॉगिन हो गई है और अब हम इसको करने लगे हैं रिकवर। यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि इसकी एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट हो जाए। जिस तरह यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये देखें हर एक जीमेल की अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। क्रोम के अंदर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि हर एक जीमेल की आप अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मुझे क्रोम सबसे ज्यादा पसंद है। यहाँ पे ये देखेंगे प्रोफाइल का मैं नेम एंटर कर देता हूँ, डेमो1 कर देता हूँ और डन के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से आपके सामने विंडो आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए जो लिखा हुआ है ना चेंज पासवर्ड, इसको आपने क्या करना है जी, न्यू टैब के अंदर ओपन करना है और एक टैब इसका ओपन नहीं करना बल्कि आपने इसके तकरीबन 5 एक टैब ओपन कर लेने, 1 2 3 4 और 5। ये देखें 5 टैब हमने इसको ओपन कर ली हैं, ये आप चेक करें। ठीक हो गया जी। 5 टैब ओपन करने के बाद आपने क्या करना है जी, ये जो मैंने आपको लिंक दिए होंगे ना, फिर आपने आ जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है जी, ये देखें सबसे पहला लिंक हमने सर्च कर ली है, उसके बाद ये जो सेकंड लिंक है इसको हमने सर्च करना है। इसको कॉपी करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये लगाना कहाँ पे। इसको लगाने का प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए जो ऊपर लिंक आ रहा है ना, आपने क्या करना है इसको स्टार्टिंग से यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स तक आपने सेलेक्ट कर लेना है। और ये जो आपका पहले से URL आ रहा होगा क्वेश्चन मार्क तक, इसको आपने रिमूव करना और जो लिंक आपने कॉपी किया होगा इसको आपने एंटर करके सर्च का बटन इसको आपने एंटर करना है और उसके बाद आपने सर्च कर देना या एंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आपके सामने विंडो आ जाएगी। ये देखिए जी यहाँ पे अब हम अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, बैकअप कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं और इसके अलावा ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं, यानी जीमेल को हम इसके अंदर रिकवरी चेंज कर रहे हैं। ये देखिए ऑथेंटिकेटर पहले से लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव। ये देखें जी ऑथेंटिकेटर इसको हो गया रिमूव। मैं यहाँ से चला जाता हूँ बैक, क्योंकि हम ऑथेंटिकेटर ऐड नहीं करने लगे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे जी मोबाइल नंबर के अंदर, ऐड फोन नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना नंबर ऐड करता हूँ। ये देखिए जी मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर दिया। नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आया होगा, वो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद क्या होगा जी कि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ और वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक किया मेरा मोबाइल नंबर ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ बैक, और बैक जाने के बाद यहाँ से ये जो बैकअप कोड्स आ रहे हैं इनको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसका मुझे बेनिफिट क्या होगा, इसका ये बेनिफिट होगा कि जिस बंदे ने मुझे लॉगिन सेंड किए उसके पास अब इसकी एक्सेस नहीं रहेगी, वो इसको रिकवर नहीं कर सकेगा। क्योंकि 3 चीजें होती हैं कोड मेल के अंदर इंपॉर्टेंट, जीमेल, पासवर्ड और बैकअप कोड। अगर यहाँ पे मैंने बैकअप कोड जो है इसका न्यू जनरेट करवा लिए और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड भी चेंज कर देता हूँ
तो फिर इस मेल को वो जो जिस बंदे ने मुझे सेल किया वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। यहाँ पे बैकअप कोड भी हो गए, नंबर भी ऐड कर लिए। मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेटर नहीं लगाने लगा हूँ, लेकिन आपको रिकमेंड करूँगा आपने लगाना है। ऑथेंटिकेटर लगाने के बाद यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है जी न्यू टैब के अंदर। यहाँ पे ये देखिए 5 टैब हमने ओपन किए, न्यू टैब के अंदर आ जाना है। जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फिर आपने आ जाना है जी। ये देखें ये बैकअप कोड वाला लिंक है, इसको हम स्किप कर देते हैं और ये जहाँ पे फोन लिखा हुआ आ रहा है इसको हमने कॉपी करना है। यहाँ पे ये देखें इस लिंक को हमने कॉपी करना है, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये देखिए सेम एज इट इज क्वेश्चन मार्क तक आपने यूआरएल को सिलेक्ट करके रिमूव करना है। जो लिंक मैंने दिया है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो ऐड कर देना। ये देखिए जो नंबर मैंने ऐड किया वो यहाँ पे आ रहे हैं, जस्ट हम इसकी वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, गेट कोड के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो ओटीपी आएगा वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा। ये रिकवरी के अंदर ऐड होगा। हमारे पास जो कोड आया है जी 186430, ये कोड एंटर करने के बाद वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक कर दिए और ये देखें मोबाइल नंबर जो है हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखें पेज को रिफ्रेश किया, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ पे ये देखें जी जो थर्ड टैब है उसके अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, जो लिंक मैंने दी है इसके अंदर हमने मोबाइल नंबर भी ऐड कर दिया, बैकअप कोड न्यू जनरेट कर लिए और उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी हमने ऐड कर दी है और रिकवरी के अंदर हमने अभी तक मेल ऐड नहीं किए। ये लिंक हमसे मिस हो गया। ये देखें ये जो आ रहा है ना यहाँ पे ये थोड़े से जो लिंक है ये ऊपर नीचे हो गए हैं, बट सारी चीज़ें आपने एंटर करनी है। ये लिंक हमारा मिस हो गया रिकवरी ईमेल वाला, इसको अब हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम अपने जीमेल के अंदर आ जाते हैं। सेम एज इट इज थर्ड टैब के अंदर आना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तक जो पहले से यूआरएल है उसको कॉपी करके न्यू को पेस्ट करना है, एंटर का बटन प्रेस कर देना। ये देखें रिकवरी मेल आ गई है। यहाँ पे हम अपनी रिकवरी मेल एंटर करते हैं जी contact@ismail@gmail.com। ये हमारी मेल है जी, वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हम इसको ओपन भी कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे ये देखें जी ओटीपी हमें रिसीव हो चुका है, ईमेल वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। इसको हम एंटर करेंगे यहाँ पे तो हमारी रिकवरी के अंदर जो ईमेल है वो भी ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखें 4 नंबर पर जो टैब हमने ओपन किया हुआ है इसके अंदर हम अपना पासवर्ड ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये देखें सारा कुछ मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये देखें जी पासवर्ड हमने इसका जो है ये रख दिए और उसके बाद पासवर्ड ये एंटर करने के बाद चेंज पासवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो कोड मेल है इसका पासवर्ड भी चेंज हो गया। यहाँ पे मैं पासवर्ड भी इसका सेव कर लेता हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे याद नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें जी अब यहाँ पे ये देखें इस तरीके से हमारे सामने विंडो आ गई है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी सिक्योरिटी के अंदर आ जाना है और सिक्योरिटी के अंदर आके हमने चेक करना है। ये देखें 2 स्टेप वेरिफिकेशन किसकी है, आपकी है। यहाँ पे ये देखें 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपकी लगी हुई है। रिकवरी मोबाइल नंबर आपका है जो अभी एंटर किया यानी मेरा है, रिकवरी ईमेल भी और बैकअप कोड भी। उसके बाद यहाँ पे आपने डिवाइस चेक कर लेनी है। जो भी यहाँ पे एक से ज्यादा डिवाइस आ रही हैं उनको आपने रिमूव कर देना, लेकिन मेरे पास एक ही डिवाइस है। इस तरीके से आप कोड मेल को रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात एक और आ जाती है कि अगर आप किसी बंदे को ग्रीन टेक या एक्टिव डैशबोर्ड या वेबसाइट्स देते हैं, अगर आप उसको लॉगिन देते हैं इस तरीके बना के कि हमारे पास कोई एटीपी ना है, वो खुद ही सारा कुछ रिकवर कर ले, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ये जो इसकी रिकवरी मेल है इसको आपने कर देना है जी, क्या करना है, इसको आपने कर देना है रिमूव। उसके बाद रिकवरी मेल को भी आपने रिमूव कर देना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को भी और इसके अलावा रिकवरी फोन नंबर को भी, इसके अंदर कोई ऑथेंटिकेटर लगे हुए या बाकी चीजें लगी हुई सबको आपने कर देना है रिमूव। सिर्फ एक चीज आपने रहने देनी है, वो है जी बैकअप कोड। बैकअप कोड आपने इसका रहने देना है, ये वाला। यहाँ पे ये देखें बैकअप कोड हमारा इसका नहीं आ रहा, हम दोबारा ये देखें जी वेरीफाई यू,
इसको हमने वेरीफाई करना होगा, किस लिए, क्योंकि हमने पासवर्ड इसके चेंज किए है तो हमारे पास से ये जो मेल है ये लॉग आउट हो गई। हम इसको अगेन लॉग इन कर लेते हैं, ट्राई टू रिस्टोर, यानी ये देखें ये अकाउंट हमारा डिसेबल हो गया। बाज़ दफ़ा कोड मेल को जब आप रिकवर करते हैं वो डिसेबल हो जाती है, लेकिन इसमें कोई इतना इशू नहीं होता, हम अगेन इसको रिकवर कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे मेल आ गई है, मेल के बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे और इसको हम जो है वो दोबारा रिकवर कर लेंगे अगर डिसेबल हो जाती है तो। यहाँ पे ये देखें पासवर्ड एंटर कर दिया, यहाँ पे ये देखें मेरा नंबर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नंबर के ऊपर OTP जाएगा, हम एंटर करेंगे, ये देखें नंबर हमने एंटर कर दिए। करने के बाद यहाँ पे ये देखें एक OTP मेरे पास आएगा, उसको मैं एंटर करता हूँ और मेल हमारी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन जब हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें OTP मुझे रिसीव, इसका मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मोबाइल पे, मेरे ख्याल से हो चुका है 09242432। यहाँ पे ये देखें जी OTP मैंने एंटर किया है, अकाउंट हमारा दोबारा लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद इसके अंदर नंबर वगैरह मेरा ऑलरेडी ऐड है, अदरवाइज अगर इसके नंबर वगैरह जो है वो सारे ख़त्म हो गए। ये देखें कह रहा है जी न्यू पासवर्ड। जब अकाउंट आपका डिसेबल होता है तो फिर आपको नए सिरे से ये वाली जो चीज़ें ये सारी अगेन एंटर करनी पड़ती हैं। यहाँ पे ये देखें आपका जो पासवर्ड है वो आपने अगेन यहाँ पे न्यू क्रिएट कर लेना है। ये एक और अच्छी बात हो गई है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है जब आप कोड मेल को रिकवर कर रहे होते हैं तो वो डिसेबल हो जाती है। लाइव वीडियो के अंदर डिसेबल हो गई है तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि अगर डिसेबल हो जाती है तो अगेन आपको उसको कैसे जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें कह रहा है सिक्योर माई अकाउंट या कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे हम आगे सिक्योरिटी के अंदर चेक कर लेते हैं। ये देखें जी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिक्योरिटी के ऊपर मैंने क्लिक किया, कोई चीज़ एंटर नहीं है। अब यहाँ पे आपने सिंपल अगेन एंटर कर लेनी है। मैं अगेन आपको एंटर करके दिखा दूँ या अदरवाइज प्रोसीजर आपको पता है, आप खुद भी कर सकते हैं, बट चलें मैं यहाँ पे आपको फास्ट ही एंटर करके दिखा देता हूँ। ये तो मेरे जहन के अंदर एक और अच्छी बात ये हो गई है कि जब कोड मेल डिसेबल होती है तो बहुत सारे लोगों को उसको जो है रिकवर करने में भी इशू होता है। तो एक ही वीडियो के अंदर दो टॉपिक हमारे हो गए हैं कि अगर कोड मेल डिसेबल हो जाए तो उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, और वैसे रिकवर करने का तरीक़ेकार तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये देखें रिकवरी ऐड हो गई, रिकवरी मोबाइल नंबर है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। और यहाँ पे ये देखें अब यहाँ पे आपने सिंपली रिकवरी फ़ोन नंबर और 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह अगेन आपने ऐड कर लेनी है, तो आपकी जो मेल है वो अगेन सिक्योर हो जाएगी। 72 जो कोड आया 989825, ये देखें जी। अब यहाँ पे ये देखें हमारा जो मोबाइल नंबर है वो भी ऐड हो गया है। सेम एज इट इज आपने क्या करना है जी, यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे इसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये जो बटन आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने रिकवरी के अंदर मोबाइल नंबर ऐड किए वो यहाँ पे आपका ऑटो जो है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर लग जाएगा। बैकअप कोड इसका मैं जनरेट कर लेता हूँ और ये देखें जी बैकअप कोड भी हमारा जनरेट होके आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोसीजर बता दी है कि कोड मेल को कैसे रिकवर कर सकते हैं, कोड मेल को रिकवर करने का तरीक़ेकार बता दिए, और इसके अलावा अगर कोड मेल डिसेबल हो जाती है तो फिर आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं वो प्रोसीजर भी बता दिए, और मैंने आप लोगों को बता दिए कि कोड मेल होती क्या है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी कोड मेल की। बाकी यहाँ पे ये देखें मैंने आपको पहले भी बताया ऑथेंटिकेटर वगैरह आपने लगा लेना है, और एक मोबाइल डिवाइस के अंदर भी आपने अपने जीमेल अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। अगर आपको ग्रीन टिक एडसेंस अकाउंट चाहिए, एक्टिव डैशबोर्ड चाहिए, या वेबसाइट बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल गई होगी कि कोड मेल को कैसे रिकवर कर सकते हैं और कोड मेल होती क्या है। दीजिए इस्माइल अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।